सुप्रभात बच्चों। हमारा अभी जॉर्ज पंचम की नाक पाठ रहता है और हम उसका आगे का भाग करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के माध्यम से हमें पता चला कि जो मूर्तिकार है वो पैसे से लाचार है, गरीब है और उसने जो है अधिकारियों को पत्थर ढूंढवाने के लिए अपने देश में जो है खुद भी उसने पत्थर की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी या जिसकी जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई थी। फिर दूसरा उन्होंने क्या उपाय सुझाया, भारतीय जो मूर्तियाँ थी देशभक्तों की भारत में, उनकी नाक की खोज करवाई गई कि अगर किसी मूर्ति की नाक इस मूर्ति पर फिट बैठती है तो हम उसकी नाक उतार कर मूर्ति की जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर लगा देंगे। अचानक से मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौंधा आया और उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया कि अखबारों तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। तब एक सुझाव दिया और देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हैं। उनके मन में अचानक से क्या सुझाव आया कि हमारे देश में देशभक्तों की मूर्तियां चौराहे पर लगाई गई हैं, उनमें से किसी को भी किस नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो वहाँ से ले ली जाए। उन्होंने एक घिनौना सुझाव दिया अधिकारियों को कि अगर हमारे देश में जितनी भी देशभक्तों की लाट है उनकी अगर नाक फिट बैठ जाए जॉर्ज पंचम की लाट पर तो हम वहाँ से नाक उतार कर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा देंगे। पहले तो सभी में सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सभापति ने कहा कि ये काम अगर करते हो तो होशियारी से किया जाना चाहिए, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। फिर मूर्तिकार को पैसे की ज़रूरत थी, देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर सब की नाक टटोली। ये सब मूर्तियाँ लाट बनी हुई थी तो सब की नाक उसने टटोली। फिर गुजरात में गया, वहाँ पर महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। बंगाल में गए तो रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को देखा और इसी प्रकार फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आए, पर कहीं भी उनका काम नहीं बना। उसने निराश होकर बयान दिया, मैंने पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया हूँ, सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यहाँ इसके माध्यम से लेखक ये भी कहना चाहता है, क्योंकि ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक यानी कि इज्जत थी वो भारतीयों जो हमारे देशभक्त हैं उनकी इज्जत से कम थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया, सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित है। उन्होंने ये समझा कि जो मूर्तियाँ हैं बच्चों की उनकी नाक तो जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठेगी, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चों की जो लाट थी उनकी नाक भी जो है जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी, वो उस समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो बच्चों आगे का पाठ जो है क्या क्या फिर लास्ट में मूर्तिकार ने उनको सुझाव दिए, ये हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।